मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, दुल्हन को बिल्ला घर से उठाकर ले गया। नाज़रीन, आखिरकार ये दुल्हन को उठाकर ले जाने वाला बिल्ला ही था या कोई और मखलूक थी? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये वाक़या जो है बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनकी ज़ुबान से हमने सुना है। कहते हैं कि यानी एक जगह शादी थी, शादी के दौरान निकाह का वक्त था, तो दुल्हन के सामने एक बिल्ला जो है वो आकर बैठ जाता है, टिक टिका के दुल्हन को देखता है। निकाह जब ख़त्म होता है उसके बाद खाने का वक्त शुरू होता है, ये बिल्ला दुल्हन के टेबल के नीचे आके बैठ जाता है। दुल्हन खाना खा रही है, बिल्ला इसके मुंह की तरफ देख रहा है, कभी इसके दाएं घूमता है कभी बाएं। खाना खाने के बाद जब रुखसती का वक्त आता है, बिल्ला जो है ये भी साथ दुल्हन के निकल जाता है। हत्ता कि दुल्हन अपनी गाड़ी के अंदर बैठती है तो बिल्ला जो है वो भी कूद कर दुल्हन के कदमों के अंदर दुल्हन के पाँव में बैठ जाता है। दुल्हन जो है वो मानूस हो जाती है, प्यार करने लगती है, वो साथ ले जाती है, हत्ता कि दुल्हन के घर पहुंच जाता है। कहते हैं कि कुछ दिन इसके साथ रहता है, दाएं बाएं घूमता है। तो एक दिन दुल्हन जो है वो अपने शोहर के लिए किचन के अंदर जो है वो चाय बनाने के लिए जाती है, तो बिल्ला जो है ये पीछे से इसकी कमीज़ या साड़ी जो है उसे पकड़ लेता है, पकड़कर बाहर की तरफ खींचता है। शोहर कहता है कि ये बिल्ला क्या कर रहा है। शोहर कहता है अपनी बीवी से कि इसकी बात सुनो, ये कह क्या रहा है। नाज़रीन, बिल्ला जो है इस दुल्हन को जैसे ही कमरे से बाहर निकालता है, बिल्ला भी गायब, दुल्हन भी गायब। शोहर जो है वो दाएं बाएं तलाश करता है, पूरे घर के अंदर तलाश करता है, महल्ले के अंदर तलाश करता है, पड़ोसियों के घरों के अंदर तलाश करता है, दुल्हन कहीं नहीं मिलती। बिला आखिर पुलिस के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। पुलिस जो है वो तलाश करने की बड़ी कोशिश करती है, लेकिन पुलिस को भी दुल्हन नहीं मिलती। फिर एक आमिल जो है उसके पास पहुंचते हैं, तो वो कहता है कि भाई आपकी जो बीवी है, दुल्हन जो है, तकरीबन 125 किलोमीटर दूर एक जंगल है, उसके अंदर एक कुआं है, कुएं के अंदर है। कहता है कि लेकिन मैं उसको ला नहीं सकता है, मेरे बस की बात नहीं, आप किसी अच्छे तगड़े आमिल से जो है वो रब्ता करें। फिर किसी तगड़े आमिल से रब्ता किया जाता है। कहते कि फिर वो वहाँ उस कुएं तक पहुँचता है। कुएं के मुंह के ऊपर जाकर वो कोई पत्थर के ऊपर कोई तवीज़ लिख कर कुएं की तरफ नीचे अंदर फेंकता है, तो वो पत्थर जो है बड़े स्पीड से बाहर आता है। तो उसके ऊपर क्या लिखा होता है कि आप जिसका पीछा कर रहे हो वो हमारे रंग के अंदर, हमारी नस्ल के अंदर जो है वो ढल चुकी है, अब आप इसका पीछा करना छोड़ दें। लेकिन आमिल जो है वो तगड़ा होता है, फिर जो है तवीज़ फेंकता है, हत्ता कि वो जो दुल्हन है वो बाहर आ जाती है। बाहर आकर ज़मीन के ऊपर लेटी होती है, बेहोशी की हालत के अंदर, पूरे वजूद के ऊपर बाल ही बाल होते हैं। वो सब देखकर खौफ में मुब्तला हो जाते हैं कि ये क्या हो गया इसके साथ। लेकिन कुछ वक़्त गुज़रता है, दुल्हन जो है वो मर जाती है। फिर दोबारा जो है वो आमिल कुएं के अंदर एक तवीज़ फेंकता है पत्थर के ज़रिए, तो जवाब आता है कि इसकी मौत के ज़िम्मेदार आप हैं। ये अगर हमारे साथ रहती तो 200 साल भी ज़िंदा रहती, लेकिन इसकी मौत के ज़िम्मेदार आप हैं। फिर वो जो लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं वो फ़ोन करते हैं किसी एम्बुलेंस को, लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस कहते हैं कि पहुंचने के करीब होती है, वो लाश जो है वो दोबारा कुएं के अंदर चली जाती है। ये फिर मुतालबा करते हैं कि हमारी लाश जो है वो हमारे हवाले की जाए, लेकिन कुएं से जवाब आता है कि अभी आपने जाना है या हम सब आपको इसी के साथ जो हशर हमने किया है इसका, उसी तरह का हशर नशर आपका कर दें। फिर वो सब लोग जो है वो खौफ के मारे वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। नाज़रीन, ये जो वाक़या है ये हकीकतन वाक़या है। बहुत बड़े बुज़ुर्ग जो हैं, हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़रफ़ अली ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी ज़ुबान से हमने सुना है। वाक़या अगर पसंद आए तो इसको शेयर कर दें, चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाले हर नए वाक़यात जो हैं वो आपको मिलते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।